रैंक वन पेंशन का मतलब सेवानिवृत्त होने की तारीख से इतर समान रैंक पर सेवानिवृत्त हुए और समान अवधि के लिए सेवा देने वाले सशस्त्र सैनिक कर्मियों को समान पेंशन दी जाएगी। इस नीति वन रैंक वन पेंशन के लागू होने से पहले पूर्व सैनिकों को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन प्राप्त होती थी। आपको बता दूं OROP का एरिया कब मिलेगा, तो जैसा कि आप सब जानते हैं शीर्ष न्यायालय ने शेष पात्र पेंशनरों को 30 अगस्त 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 समान किस्तों में या उससे पहले बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं कि फौजियों की पेंशन कितनी बढ़ी है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं सूत्रों के मुताबिक इसमें बताया गया है कि सिपाही को 1 जनवरी 2016 को 17,699 रुपये पेंशन मिलती थी, जो 1 जुलाई 2019 को बढ़कर 19,726 हो गई है। अब यह 1 जुलाई 2021 से रिवाइड होकर 20,394 रुपये हो गई है। इस प्रकार के 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक संबंधित बकाया 87,000 रुपये बनता है, जो एरियर के रूप में दिया जाएगा। आपको बता दूं OROP 2023 के लिए कौन पात्र है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं ORP योजना के मुख्य लाभार्थी वे लोग हैं जिन्होंने सशस्त्र बलों, वायुसेना, सेना और नौसेना के तहत काम किया है। OROP के तहत पेंशन प्रदान करने के लिए दो मुख्य श्रेणियों पर विचार किया गया है। वे रक्षा कर्मी जिन्होंने अपनी पूरी सेवा अवधि पूरी की है। आपको बता दूं वन रैंक वन पेंशन की क्या है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं वन रैंक वन पेंशन का मतलब सेवानिवृत्त होने की तारीख से इतर समान रैंक पर सेवानिवृत्त हुए समान अवधि के लिए सेवा देने वाले सशस्त्र कर्मियों को समान पेंशन दी जाती है। वन रैंक वन पेंशन के लागू होने से पहले पूर्व सैनिकों को वेतन का आयोग सिफारिशों के आधार पर पेंशन प्राप्त होती है। आपको बता दूं कि क्या OROP भारत में लागू हुए थे। सूत्रों के मुताबिक जैसा कि आप सब जानते हैं वित्त मंत्री ने 17 फरवरी 14 को अंतरिम बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार ने रक्षा बलों के लिए OROP के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। हालांकि रक्षा मंत्रालय द्वारा मांग पत्र कभी नहीं उठाया गया था। सरकार ने ORP लागू करने का आदेश जारी किया है। आपको बता दूं वन रैंक वन पेंशन का पैसा कब मिलेगा, तो जैसा कि आप सब जानते हैं न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय को भुगतान के लिए समय देते हुए कहा कि केंद्र सरकार वन पेंशन वन रैंक के संदर्भ में अदालत के फैसले का पालन करने के लिए वादी है। कोर्ट ने कहा कि पेंशनभोगियों का बकाया एरियर फरवरी 2024 तक 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। आपको बता दूं सब जानते हैं क्या DGS की पेंशन कितनी मिलती है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं गाइज ग्रामीण डाक सेवकों को पेंशन भी मिलती है। पेंशन की राशि सेवा के वर्षों और वेतन पर निर्भर करती है। न्यूनतम पेंशन 1250 रुपये प्रति माह और अधिकतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह तक है। आपको बता दूं कि अब बात करते हैं सैनिक वेलफेयर के बारे में, तो जैसा कि आप सब जानते हैं जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जिला में स्थापित किए गए हैं, जिनकी आबादी 7,500 या उससे अधिक पूर्व सैनिक, उनकी विधवाओं, आश्रितों और वहां रहने वाले रक्षा कर्मियों के परिवारों की है। तथापि दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों के कुल जिलों में न्यूनतम 7,500 की जनसंख्या सीमा में छूट दी जा सकती है, जैसा कि नियमों में निर्धारित है। आपको बता दूं सैनिक कल्याण विभाग क्या है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं राज्य स्तर पर भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास और कल्याण राज्य सरकार के एक मंत्रालय द्वारा किया जाता है और संबंधित विभाग का सचिव सैनिक कल्याण विभाग के इस कार्य का निरीक्षण करता है। सैनिक कल्याण विभाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जिनमें से कुछ में से एक अधिक राज्य सब जिले आते हैं। आपको बता दूं भूतपूर्व सैनिक का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी देश की सेना की सेवा की। का काम क्या होता है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं भारतीय डाक सेवा में कई पदों में से ग्रामीण डाक सेवा GDS एक महत्वपूर्ण पद है। भारतीय डाक GDS ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक मेल और अन्य डाक सेवाएं पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। एक अच्छी जॉब प्रोफाइल के साथ साथ GDS सैलरी भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो कई उम्मीदवारों को इस पद की ओर आकर्षित करता है। आपको बता दूं GDS का वेतन क्या है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं जिन उम्मीदवारों का चयन इंडिया पोस्ट GDS के लिए किया जाएगा उन्हें 10,000 रुपये महीने सैलरी मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें 4,500 रुपये का TRCS समय संबंधी निरंतर भत्ता भी मिलेगा। उनके काम के घंटों के आधार पर इंडिया पोस्ट GDS की कुल इन हैंड सैलरी 14,500 लगभग होगी। आपको बता दूं GDS में कितने घंटे काम करना पड़ता है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं एक ग्रामीण डाक सेवक को प्रतिदिन केवल 4 से 5 घंटे काम करना पड़ता है और उसे 10,000 से 12,000 रुपये प्रति माह का
पारिश्रमिक मिलता है। आपको बता दूं